हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी में चैप्टर 7 में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस को समझेंगे। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप समझना। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताया था। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है आपका, रेट ऑफ डिविडेंड। द रेट ऑफ डिविडेंड इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। मतलब जो इक्विटी शेयर को जो डिविडेंड दिया जाता है वो किस प्रकार से दिया जाता है, जो प्रॉफिट बेस पर दिया जाता है। जितना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उतना ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, ये ना। द रेट ऑफ डिविडेंड इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। मतलब कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करेगी उसके आधार पर क्या दिया जाएगा, उनको डिविडेंड दिया जाएगा। सेकंड वाला देखना, इसमें डिविडेंड इज गिवन ऑन प्री डिसाइडेड रेट। मतलब इसके अंदर जो प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी रेट क्या रहती है, पहले से क्या रहती है, डिसाइडेड रहती है। एक फिक्स्ड डेट रहती है, उस रेट पर उनको क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर को। और जो इक्विटी शेयर है उनको डिविडेंड किस पर दिया जाएगा, उनको जो डिविडेंड है वो कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करेगी उस प्रॉफिट पर दिया जाता है। क्योंकि इक्विटी शेयर क्या होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं। क्या होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं। और प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचता है वो किसका रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का रहता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कंपल्सन ऑफ डिविडेंड, है ना। नो एडिशनल टू गिव डिविडेंड। मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड देना आवश्यक नहीं है, ठीक है। और जनरली डिविडेंड इज रिसीव्ड। इनको जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड देना क्या होता है, अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वोटिंग राइट्स इन जनरली मीटिंग शेयर होल्डर हैव राइट्स टू वोट। मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको वोट देने का, मीटिंग के अंदर वोट देने का क्या होता है, राइट होता है, अधिकार होता है। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नो राइट टू वोट। मतलब उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार के वोट देने का अधिकार नहीं होता है। और जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, वो कंपनी के ओनर होते हैं। और उनकी जब मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में वो वोट दे सकते हैं। ठीक है। तो राइट टू वोट और नो राइट टू वोट। उसके बाद क्या है, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, भुगतान करना। क्या करना, भुगतान करना। नो रिडम्पशन इज द लाइफ ऑफ अ कंपनी। मतलब कंपनी की लाइफ में, कंपनी के जीवन काल में इक्विटी शेयर होल्डर का भुगतान नहीं किया जाता है, उनका शोधन नहीं किया जाता है। ठीक है। और इसमें देखना आप, प्रेफरेंस शेयर में इन द पीरियड ऑफ कंपनी दे कैन बी रिडेम्ड। मतलब लाइफ पीरियड ऑफ कंपनी दे कैन बी रिडेम्ड। मतलब कंपनी के जीवन काल में इनका भुगतान किया जा सकता है। एक निश्चित पीरियड के लिए होते हैं, उस निश्चित पीरियड के बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको सारा पेमेंट किया जा सकता है। और जो इक्विटी शेयर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं। तो बीच में कभी भी उनको, जो कंपनी की जो लाइफ होती है उसमें कभी भी उनका भुगतान नहीं होता है। उसके बाद आप जो है ये भी ओनर वाला पॉइंट याद कर सकते हैं, ओनरशिप वाला। दे आर रियल ओनर ऑफ कंपनी, है ना। ये जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, रियल ओनर, मतलब असली मालिक होते हैं। और दे आर नॉट रियल ओनर ऑफ कंपनी। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर नहीं होते हैं। ठीक है। रिस्क इज मैक्सिमम। इक्विटी शेयर में रिस्क ज़्यादा होती है, क्योंकि यदि लॉस होती है तो उस कंडीशन में इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और रिस्क इज मिनिमम। इसके अंदर जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनकी रिस्क क्या होती है, बहुत कम होती है। क्योंकि रिस्क कम इसलिए होती है, इनकी जो डिविडेंड की रेट है वो एक फिक्स्ड रहती है। और इनको डिविडेंड देना भी क्या होता है, कंपलसरी होता है। इनको डिविडेंड देना अनिवार्य होता है। इसलिए इसके अंदर जो रेट होती है वो, जो रिस्क होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। और इसके अंदर जो इसकी रिस्क होती है इक्विटी शेयर की होल्डर की, इनमें रिस्क क्या होती है, अधिक होती है, मैक्सिमम होती है।
तो इस प्रकार से आप इसमें कोई भी 5 पॉइंट लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।